क्या आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ नौकरी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्वाभिमान की, कर्तव्य की, आत्मविश्वास की और मानसिकता की जो किसी भी युवा को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। आज हम जानेंगे कि अगर स्वामी विवेकानंद आज के आधुनिक भारत के युवाओं से गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते तो वो क्या कहते? क्या वो सिर्फ सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी करने की सलाह देते या फिर कुछ और गहरा संदेश देते? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सही उद्देश्य कैसे चुनें, भीड़ की मानसिकता से कैसे बाहर निकलें, संघर्ष को कैसे स्वीकार करें और अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचानें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप कल्पना कीजिए, अब आज का युवा एक बहुत बेहतरीन युवा है। वो सुबह उठता है, मोबाइल खोलता है और हर जगह की चर्चा देखता है। सरकारी नौकरी मिल गई, कितनी सैलरी है, कितनी सुरक्षा है, परिवार का दबाव, समाज की उम्मीदें, रिश्तेदारों के सवाल, सब मिलकर उसके मन में एक ही लक्ष्य बैठा देते हैं, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद आज होते तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछते कि तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सुरक्षित है? क्या सिर्फ इसलिए कि समाज में सम्मान मिलता है, या इसलिए कि तुम्हें देश की सेवा करनी है? विवेकानंद जी कहते कि जिस काम में तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी पूरी शक्ति लग जाए, वही तुम्हारा धर्म है। अगर गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे लिए सिर्फ एक सुरक्षित कुर्सी है तो ये लक्ष्य छोटा है। लेकिन अगर वही नौकरी तुम्हारे लिए एक राष्ट्र सेवा का माध्यम है तो वो तपस्या बन जाती है। फर्क नौकरी में नहीं है, फर्क तुम्हारी मानसिकता में है। आज के भारत में लाखों युवा सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं, किताबों के ढेर लगे हैं, सालों तक प्रयास चलता है और जब सफलता नहीं मिलती तो निराश, आशावाद और आत्मसंदेह शुरू हो जाता है। विवेकानंद कहते हैं, डरो मत। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्य भी वही चुनो जो तुम्हारे भीतर की आग को प्रज्वलित कर दे। गवर्नमेंट जॉब पाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हारे भीतर की क्षमता को सीमित कर दे तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या तुम सिर्फ एक सुरक्षित जीवन चाहते हो या एक प्रभावशाली जीवन। आज का आधुनिक भारतीय युवा अक्सर दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक तरफ सुरक्षित नौकरी, सरकारी नौकरी, और दूसरी तरफ जोखिम भरा लेकिन संभावनाओं से भरा निजी क्षेत्र या उद्यमी क्षेत्र। विवेकानंद जी शायद ये कहते कि जोखिम से मत भागो, जीवन का अर्थ ही संघर्ष है। अगर तुम सिर्फ सुरक्षा के लिए जी रहे हो तो अपने भीतर की शक्ति को तुम दबा रहे हो। उन्होंने कहा था कि अनंत शक्ति तुम में है। जब तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तभी तुम सीमित विकल्प चुनते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लेना गलत है। अगर तुम प्रशासन में जाकर ईमानदारी से काम करना चाहते हो, अगर तुम शिक्षा विभाग में जाकर बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो, अगर तुम पुलिस या सेना में जाकर देश की रक्षा करना चाहते हो, तो ये एक महान मार्ग है। और शर्त यह है कि तुम्हारा उद्देश्य साफ हो। नौकरी साधन है, साध्य नहीं है। अगर तुम कुर्सी को लक्ष्य बना लो तो तुम वहीं रुक जाओगे। अगर तुम सेवा को लक्ष्य बनाओगे तो वही कुर्सी तुम्हें महान बना सकती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि युवा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसको नौकरी मिल गई, मुझे कब मिलेगी? यही तुलना आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। विवेकानंद कहते हैं कि हर आत्मा अद्वितीय है। तुम किसी और की नकल करके महान नहीं बन सकते। अगर तुम्हारी रुचि कला में है, व्यापार में है, टेक्नोलॉजी में है, तो सिर्फ समाज के दबाव में तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो। पहले खुद को समझो, अपनी ताकत को पहचानो। याद रखो, नौकरी तुम्हें पहचान नहीं देती, तुम्हारा चरित्र तुम्हें पहचान देता है। अगर तुम एक ईमानदार और कर्मठ इंसान हो तो चाहे सरकारी नौकरी पाओ या ना पाओ, तुम समाज को प्रभाव डालोगे जरूर। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ आराम और स्थिरता है तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी।
विवेकानंद जी युवाओं को निर्भीक बनने की शिक्षा देते थे। वे चाहते थे कि युवा जोखिम उठाए, नेतृत्व करे और समाज में बदलाव लाए। आज का भारत युवा देश है। करोड़ों युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सबको वही करना है? अगर हर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बन जाए तो उद्योग कौन खड़ा करेगा? विज्ञान में शोध कौन करेगा? नई तकनीक कौन लाएगा? इसलिए विवेकानंद का संदेश संतुलन का है। जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है वही चुनो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में सालों लगते हैं, लेकिन इस दौरान कई बार असफलता भी मिलती है। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ नौकरी है तो हर असफलता तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य स्वयं को बेहतर बनाना है तो हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाएगी। इसलिए विवेकानंद की शिक्षा है, हार मत मानो, गिरो, उठो और फिर चलने को तैयार हो जाओ। आज का युवा अक्सर सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो जीवन सेट है, लेकिन असली जीवन तो तब शुरू होता है जब तुम जिम्मेदारी संभालते हो। अगर तुम अधिकारी बनकर भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए तो तुम्हारी नौकरी व्यर्थ है। अगर तुम शिक्षक बनकर भी बच्चों को प्रेरित नहीं कर पाए तो तुम्हारा पद सिर्फ एक पद ही रह जाएगा। विवेकानंद कहते हैं कि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही सब कुछ है, इसलिए पहले चरित्र बनाओ फिर करियर बनाओ। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो पहले अपने आप से 3 सवाल पूछिए कि क्या ये मेरा सपना है या समाज का दबाव है? क्या मैं इस पद का उपयोग सेवा के लिए करूंगा? क्या मैं असफलता के लिए तैयार हूं? अगर इन तीनों का उत्तर आपके पास हाँ है तो पूरी शक्ति से लग जाइए, लेकिन अगर मन में संदेह है तो पहले खुद को समझिए। अंत में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं क्या, या सार्थक जीवन? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या भीड़ का नेतृत्व करना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों या फिर उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो आज अपने करियर को लेकर भ्रम में है। याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति है आपकी सोच, उसे सीमित मत कीजिए। उठिए, जागिए और अपने जीवन को एक मिशन बनाइए। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है और यही आधुनिक भारत के युवा की पहचान होनी चाहिए।